नमस्कार, मैं हूं सोनी शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक शिव टाइम। पहले तो दैनिक शिव टाइम के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। आज एक फिर नई कड़ी के साथ, नए मेहमान के साथ इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं जिला सांबा जेके एनपीपी के प्रांतीय प्रधान राजेश पंगोत्रा जी। राजनीति की बात करूं तो जमीनी सतह से ये जुड़े हुए हैं। काफी लंबा सियासी कैरियर रहा इनका जिला सांबा के अंदर। हर दिन सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो मसले मसाइल लोगों के हों, प्रोटेस्ट को लेकर हो। एक यूं कहूं कि अपोजिशन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अपोजिशन में बैठकर सियासी मजे हुए खिलाड़ी हैं जिला सांबा के। नेशनल पैंथर्स पार्टी के अंदर एक अहम रोल रहा इनका, जिस तरह से इन्होंने इलेक्शंस को कंटेस्ट किया और उसमें एक बढ़िया रोल प्ले किया इन्होंने। लोगों के साथ जमीनी सतह पर जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ बैठे और बात करेंगे इनसे जिस तरह से भाजपा अपनी मनमर्जी, जो कहें कि हिटलर सरकार की तरह रोल प्ले कर रही है। पहले तो पंगोत्रा साहब, आपका स्वागत है मेरा दैनिक शिव टाइम्स के चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया सोनी जी। सर, मेरा पहला सवाल है आपसे, जिस तरह से भाजपा हिटलर की तरह रोल प्ले कर रही है, ये मेरे सवाल हैं, जनता के सवाल हैं, जो माध्यम हम बन जाते हैं मीडिया वाले, आपसे जवाब जानकर लोगों तक पहुंचाना। राजनीतिक में लोगों ने अपना पूरा सियासी कैरियर जो है 40-40 साल, 50-50 साल जो है राजनीतिक में ले ली। लेकिन लोगों का कहना है कि जिस तरह से लोग बड़े बड़े कद के नेता भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि अपना फ्यूचर देख रहे हैं भाजपा में, या कोई डर का माहौल पैदा बनाया हुआ है इन लोगों के बीच? जी देखिए, मैं इनको जो है वो पॉलिटिशियन नहीं कर सकता। ये व्यापारी है और व्यापारी का काम है प्रॉफिट लॉस देकर वो सौदा बेचना और खरीदना। पॉलिटिशियन वो होता है जो लोगों की सेवा के लिए जो है वो दिन रात हाजिर हो और लोगों के साथ जुड़ा हुआ। ये व्यापारियों की तरह जो है वो प्रॉफिट लॉस देखते हैं, ये लीडर थोड़ी है। और एक लीडर को पार्टी जो है वो मायने नहीं रखती। एक लीडर को जो है एक उसके प्रिंसिपल यानी कि असूल, सिद्धांत और एक स्टैंड, वो सबसे पहले जरूरी है। ये आते हैं कि ये पैसे कमाने के लिए ये लोग जो है वो ये आ रहे हैं, ये व्यापारी हैं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को सभी लोग जानते हैं कि ये एक सरमाएदारों की पार्टी है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की पार्टी है। अगर इसमें कोई एनसी का उधर चला जाए, कोई कांग्रेस का बीजेपी में चला जाए, ये व्यापारी लोग हैं। ये लोगों की सेवा करने के लिए थोड़े आए हैं, ये अपना बढ़ाने के लिए आए हैं। तो इसलिए मैं इनको व्यापारी की संज्ञा दूंगा। ये व्यापारी लोग हैं, ये अपने व्यापार के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपना जो व्यापार है उसको बचाने के लिए जो है ये जो एक डाल से दूसरी डाल पे चले जाते हैं, ये वो लोग हैं। कुंवर साहब, मेरा एक सवाल हो रहा है जो जनता हमेशा पूछती है हमें कमेंट बॉक्स में, कि नेताओं के जो नेता है हमारे जिला सांबा की बात करूं या डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर की बात करूं, तो एक इन लोगों में बीच में डर का माहौल बना हुआ है कि अगर भाजपा के खिलाफ किसी ने बोला तो पता नहीं कुछ क्या हो सकता है, इसलिए लोग ज्वाइन कर रहे हैं भाजपा। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि चोर को क्या होता है, चोर को अपना डर होता है। वो ये देखता है कि मैंने जो चोरियां की हैं उसका पर्दाफाश ना हो जाए। और ये वही लोग हैं जिन्होंने 40-40 साल तक जो एक पार्टी में रहे, पहले उनको लूटा, वहां पे जनता को धोखा दिया और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होके अब यहाँ पे जो एक बना बनाया
जो हलवा है वो खाने के लिए आ रहे हैं। तो पुराने कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनमें कितनी पेशेंस है कि वो इनको टॉलरेट कर रहे हैं, इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये वही जानते हैं। लेकिन आज की तारीख में राजनीति और राजनीतिज्ञ यानी कि पॉलिटिशियन, इनका कोई करैक्टर नहीं रहा है। पैंथर्स पार्टी आपने देखा, हमारा 20 साल 22 साल का हमारा कैरियर है। 22 साल में पैंथर्स पार्टी नहीं हमने छोड़ी। हमारे ऊपर बहुत सारे इल्जाम भी लोगों ने कई लगाए, पार्टियों के नेताओं ने बहुत सारा हमें कीचड़ उछाला हमारे ऊपर। लेकिन हमने अपने सिद्धांतों के साथ, अपने असूलों के साथ और जनता के साथ हमने धोखा नहीं किया। जनता जानती है, जिला सांबा की जनता और विजयपुर इलाके की जनता जानती है कि पैंथर्स पार्टी के राजेश पुड़गोत्रा का क्या करैक्टर है, क्या स्टैंड है। हम आज भी पैंथर्स पार्टी में हैं। सर, ऐसा नहीं लगता कि अगर जिस तरह से राजनीतिक लोग, नेता लोग जिस तरह से भाजपा जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वोटरों के साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है? बिल्कुल धोखा है, सभी जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, लोग देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा धोखा जो है वो लोगों के साथ है, क्योंकि एक जो वर्कर है उसको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक वर्कर जो है पहले वो बीएसपी के गुण गाएगा कि हमारा लीडर जो है वो बीएसपी का है, बहुत अच्छा है। उसके बाद वो पीडीपी में चला जाता है, वो कहता है कि ये पीडीपी का बहुत अच्छा है। उसके बाद कांग्रेस में चला जाता है, कहता है ये कांग्रेस का बहुत अच्छा है। उसके बाद कोई अपनी पार्टी में चला जाता है, वो कहता है अपनी पार्टी है। कोई एनसी का है, पहले उसकी तारीफें करते हैं, मदरे मेहरबान बाबाई कहूँ शेख अब्दुल्ला, जब एनसी से जो जंप करके बीजेपी में चल, वो बीजेपी का वफादार। यानी कि लोगों को सवाए मूर्ख बनाने के इन नेताओं ने कुछ नहीं किया। इन व्यापारियों ने, ये व्यापारी लोग हैं, तभी तो मैंने कहा ये व्यापारी हैं, ये लीडर हो ही नहीं सकते। लीडर वो है जो लोगों की खिदमत के लिए अपनी पार्टी ना बदले और लोगों की जो वो सेवा करता रहे, चाहे वो पावर में है चाहे वो ना पावर में है। हमने इलेक्शन लड़ी, हमने 14-15 हजार वोट लिया, लोगों ने दिया, लेकिन हमने अपना वो जो स्टैंड है वो नहीं बदला। चाहे वो उतार चढ़ाव चलता रहे, लेकिन ये लोग जो है, जब इनके पीछे जो है वो सीबीआई लग जाती है, जब इनके पीछे ईडी वाले लग जाते हैं, जब इनके बड़े बड़े होटलों पे जो है वो पीला पंजा चलने वाला होता है, ये जंप मारकर डर के मारे ये भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। ये अपना बचाने के लिए है, ये लोगों को बचाने के लिए नहीं है। ये जो डूब रहे हैं, ये अपना आप बचाने के लिए जो है वो सहारा ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। तो गदा साहब, एक मेरा सवाल है, जिस तरह से डिलिमिटेशन की बात करूं तो 2 दिन पहले एक बैठक में जिस तरह से जम्मू संभा के लिए 6 सीटें इन्होंने की है और एक कश्मीर वैली के लिए, तो जिला सांबा के लिए 3 सीटों का जो रूपरेखा बनकर तैयार हुआ, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही देर के बाद जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन बैठा जम्मू कश्मीर के ऊपर, और पैंथर्स पार्टी ने हर फोरम पे, हर प्लेटफॉर्म पे ये मुद्दा उठाया। चाहे वो प्रोफेसर भीम सिंह जी थे, चाहे वो हर्षदेव सिंह जी थे, चाहे हमारे बाकी पार्टी के नेतागण थे, हमने हमेशा जम्मू के काज के लिए, जम्मू की बराबरी के लिए जो है वो मुद्दा उठाते रहे। और खास तौर पर डिलिमिटेशन कमीशन के लिए हमने कई बार जो है वो प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन भी की। और बहुत ही देर के बाद, यानी कि 1996 के बाद जो है वो हदबंदी जो है वो हुई, जम्मू कश्मीर में हो रही है। तो हमारी जम्मू कश्मीर में जो है वो जब स्टेट थी उसमें 87 सीट्स थी असेंबली की। जब 2015 के बाद जब यूटी बना, तो उसके बाद यूटी बनने के बाद जो लेह लद्दाख है वो जो है वो चला गया, अलग यूटी बन गया। और जम्मू और कश्मीर जो यूटी है ये अलग हो गया। इसमें सीटें रहेगी 83, 4 सीटें लेह लद्दाख की चलेगी, और 83 सीट्स जो है उसके ऊपर डिलिमिटेशन होना था।
यानी कि पूरे जम्मू कश्मीर का नए सिरे से एक हदबंदी होनी है और उस हदबंदी में नए सिरे से सीटें जो है वो बढ़नी है। लेकिन जब ये ड्राफ्ट जो मसौदा जो बनकर तैयार जो बाहर आया तो उसमें ये पेपरों में आ रहा है कि हमारी जम्मू की 43 सीट और कश्मीर की 47 सीट जो है वो असेंबली की जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो बनाई है। हम ये पूछना चाहते हैं कि बहुत ही एक 70-75 सालों के बाद हमें एक रोशनी की किरण दिखाई दी जम्मू कश्मीर के लोगों को, खास तौर पर जम्मू प्रांत के लोगों को, कि हमें केंद्र में सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है और 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जम्मू प्रांत के हैं बीजेपी के, 25 सीटें जम्मू वालों ने बीजेपी की दी। जम्मू के लोगों को एक उम्मीद की किरण थी कि हमें बराबरी मिलेगी, जहां ज्यादा हिस्सा मिलेगा। लेकिन जब ये बाहर इसका ड्राफ्ट बाहर आया तो बहुत ही दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हमारी 4 सीटें जो है वो अभी भी कम है। माफी चाहता हूँ, आपको रोकना चाहूंगा बीच में, कि भाजपा जिस तरह से कहती है कि जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव नहीं होगा, बराबरी का हक जम्मू को भी दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से ये प्लान जब प्रूव मैं बोलूंगा कि तैयार होकर आया, फिर भी ये कहते हैं कि कहाँ ये अपना सीएम बना पाएंगे, ये कोई बात नहीं। सीएम की ये बात ही छोड़िए, जो इनका प्रेसिडेंट है वो तो उसको सीरियस कोई लेता ही नहीं है। वैसे उसकी बातों को सीरियसली नहीं कोई लेता है। तो एक तो है उसमें कोई वकील है, कोई सेठी है, कोई वकील इनके कोई वो मुझे लगता है कोई पढ़े लिखे हैं, वो एक अच्छी बात करते हैं, सुलझी की बात करते हैं, एक पढ़ी लिखी नेता की तरह बात करते हैं। सुनील सेठी, वो मैं उसका बहुत कदर करता हूँ उसकी। लेकिन जो बाकी वाले हैं ना, जो बिल्कुल वो उनको भी पता, बीजेपी वालों को भी पता है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आज भी जम्मू के साथ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये जम्मू के लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और 4 सीटें असेंबली की आज कम है। या मैं ये कह रहा था कि पूरे जम्मू कश्मीर में इसका जो है वो डिलिमिटेशन होनी, हदबंदी होनी है। तो हमें ये चाहिए कि आबादी के लिहाज से, एरिया के लिहाज से, ज्योग्राफिकली जो है वो एरिया जो हमारा है उसके लिहाज से हमारी सीटें जो असेंबली की वो 50 बनती है, 50 से भी ज्यादा है। लेकिन टोटल 90 सीटें हैं, 90 में से 50 यानी कि 45 सीटें जो है वो जम्मू को मिलनी चाहिए और 45 सीटें आप कश्मीर को दीजिए। और उसमें भी 4 सीटें जो है वो हमें कम मिली है। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो है वो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, जो लड्डू बांट रहे हैं। ये क्या शो करना चाहते हैं कि जम्मू को डिक्रीज करके आपने पहले तो हमारा राज्य खत्म कर दिया इन्होंने, बीजेपी वालों ने, और अब जो है वो हमारी सीटें कम कर दी, 4 सीटें कम कर दी। भारतीय जनता पार्टी वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने आज तक एक अचीवमेंट बता दी है जम्मू कश्मीर में, एक अचीवमेंट बता दीजिए कि जो जम्मू के लोगों को आपने दी हो। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की बात थी, ये मुझे याद है कि जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह जी थे, उन्होंने आज से 5 साल पहले ये अनाउंस किया था कि अगले 5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं कि अगले साल जो है वो महाराजा हरि सिंह जी की हम छुट्टी दे देंगे। तो 5 साल तक हो गए, अभी तक कोई छुट्टी, यानी कि झूठ बोला। जब इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो झूठ बोल रहे हैं, इनके प्रेसिडेंट झूठ बोलते हैं, इन्होंने टोल प्लाजा खत्म करने की बात है वो झूठ बोला। यानी कि हर बात पे भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो है वो झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं, जिसको जम्मू की जनता जो है वो बखूबी जानती है। तो वैसे ही इन्होंने ये कहा कि हम जम्मू को बराबरी देंगे। आज हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आज क्यों नहीं बराबर सीटें दी, क्यों नहीं महाराजा हरि सिंह जी के नाम पे छुट्टी दी। आज हर शोबे पे, हर फील्ड पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से आज डिलिमिटेशन जो डिलिमिटेशन का जो ड्राफ्ट बनके तैयार हुआ है, जो बाहर आया है, उसमें इन्होंने तो ठीक है माना, हमने कहते कि हम किसी का विरोध नहीं करना चाहते। आपने शेड्यूल ट्राइब को 9 सीटें दी, अच्छी बात है,
देनी भी चाहिए। शेड्यूल्ड कास्ट को आपने 7 सीटें दी, लेकिन उनकी आबादी के हिसाब से उनकी 10 सीटें होनी चाहिए थी, उसमें भी इन्होंने भेदभाव किया। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने शेड्यूल्ड ट्राइब को आपने सीटें दी हैं, अच्छी बात है, 9 सीटें दी। अगर आप हमारे सिख भाइयों को आप 1 सीट दे देते थे, 2 सीट दे देते तो क्या था? आपने कोई जेब से देनी थी, लेकिन ना तो रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारे सिख भाइयों को दी, 2 सीटें उनकी बनती थी। 2 सीटें जो है वो कश्मीरी पंडितों को की बनती हैं, जिनका लगभग 5-6 लाख वोट है कश्मीर में, और हर खित्ते में वो जो है वो बसे हुए हैं, उनको भी इन्होंने जो है वो इग्नोर किया। पीओजेके पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो रिफ्यूजी हैं, जिनका वोट लगभग 6-7 लाख वोट है, उनको आपने इग्नोर किया। उनकी 2 सीटें बनती थी, उनको भी नहीं दी। आपने जो है वो कश्मीरी पंडितों को, जैसे मैंने बोला कि कश्मीरी पंडितों को 2 सीटें कश्मीरी पंडितों को देनी चाहिए थी। अगर क्या फर्क पड़ता था कि आप शेड्यूल्ड ट्राइब की 2-2 सीटें कम कर देते तो आप इनको रिप्रेजेंटेटिव बढ़ा देते, इनकी रिप्रेजेंटेशन दे देते। आपने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों का वोट लिया, लेकिन उनको जब सीटें देने की बात आई, असेंबली में उनका नुमाइंदा कोई नहीं है, आपने उनको 1 सीट दे देनी चाहिए थी, 2 तो छोड़ी 1 देनी चाहिए थी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने पीओजेके रिफ्यूजियों को भी धोखा दिया, कश्मीरी पंडितों को भी धोखा दिया, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को भी धोखा दिया, और सिख कम्युनिटी को भी धोखा दिया। ये जो आने वाले समय में ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देंगे, और वायदे के वायदे पैंथर्स पार्टी है जो इन जम्मू के जितने भी मुद्दे हैं उनका समाधान कर सकती है। पैंथर्स पार्टी एक विकल्प है जम्मू में जो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे सकती है। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं जम्मू प्रांत के लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी को जो है वो नकारें, इनको जो है इग्नोर करें, एक्सपोज करें। और इन्होंने जो धोखा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के लोगों को, आने वाले वक्त में ये सिवाय पैंथर्स पार्टी के कोई विकल्प नहीं दे सकता बीजेपी का बगैर पैंथर्स पार्टी के। सर, बात करना चाहूंगा, जिस तरह से जिला सांबा की 3 सीटों के बारे में कहा जा रहा है कि चर्चा भी हो रही है अलग अलग चैनल्स पर कि रामगढ़ क्षेत्र जो है कि विधानसभा क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है, क्या लगता है आपको कि जनता जानना चाहती है कि सीट जो रिजर्व है वो कौन सी होगी? ये कोई थोड़ा सा माध्यम से, अगर आपके माध्यम बात ऐसे है कि सोनी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, बात अब सीट रिजर्व और डी रिजर्व की नहीं रही है। ये जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा मसला बन गया है। सीटें तो रिजर्व होनी ही हैं, वो सांबा की नहीं होगी तो बीजेपुर की हो जाएगी, बीजेपुर की नहीं होगी तो रामगढ़ की हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि जितना वोट जम्मू में है, जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट और गांधीनगर, 2.5 लाख के करीब वोट हैं जम्मू में। वहां पे सीटों की जरूरत थी कि 2.5 लाख की जो गांधीनगर की सीट है उसकी 4 सीटें बनती हैं, 4 सीटें बनती हैं उसकी। तो लेकिन बीजेपी ने वो 2.5 लाख की वोट जो है वो सीट वही रख दी, जम्मू में कोई सीट नहीं इन्होंने बढ़ाई। यानी कि आप गुपकार गैंग के नीचे, आप बीजेपी वाले जो है वो उनके नीचे लग गए हैं और उनके प्रेशर में आ गए हैं, और ऐसा लगता है कि ये गुपकार गैंग, गुपकारी हैं और बीजेपी वाले हैं, ये मिलकर जम्मू के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो फुलवंत साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे, हमारे चैनल के माध्यम से पैंथर्स पार्टी की तरफ से हमारी जिला सांबा के लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैं जिला सांबा के लोगों को एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि इन व्यापारियों से बचिए। जो बीजेपी के व्यापारी जो आ रहे हैं ना, जो दल बदलू करके, ये जो टोला बना हुआ है अभी, दल बदलुओं का टोला, सबसे ज्यादा अगर दल बदलुओं का टोला को कहीं है वो है जिला सांबा में, बीजेपुर में। तो मैं यही अपील करूंगा लोगों से कि इनसे बचिए और अपने हकों के लिए, अपने राइट्स के लिए
आज जो लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, किसान हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, हमारे ट्रेडर्स हैं, छोटे छोटे दुकानदार जिन्होंने लोन लेके बैंकों से लोन लिया हुआ है और अपना छोटा छोटा व्यापार कर रहे हैं, और 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से उनका व्यापार ठप पड़ा हुआ है। ट्रांसपोर्टर है बेचारे, वो अपने लोन लेकर जो है वो जिन्होंने वो ट्रांसपोर्ट जो चला रहे हैं, वो अपना काम धंधा चला रहे हैं, वो बेचारे आज लोन की वजह से उनको सूद इतना, इंटरेस्ट इतना पड़ रहा है कि वो आज अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उनके लाले बढ़ गए हैं। पैंतुस पार्टी उनके साथ खड़ी है, किसानों के साथ है, बेरोजगार नौजवानों के साथ खड़ी है। पैंतुस पार्टी उन तमाम डेली वेजरों के साथ खड़ी है जिनके ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी वाले की जो है वो तलवार लड़क रही है, उनकी नौकरियों पे खतरा बना हुआ है। ये मैं बिल्कुल वाजिया तौर पे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के होते हुए डेली वेजरों को इंसाफ नहीं मिल सकता। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले उनको वोट बैंक में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका वोट ले सकते हैं, लेकिन जब उनको हक देने की बात आएगी, जब उनको परमानेंट करने की बात आएगी, बीजेपी वाले उनको नहीं करेंगे, पैंतुस पार्टी करेगी। पैंतुस पार्टी के पास विजन है, पैंतुस पार्टी के पास सोच है कि कैसे उनको रेगुलराइज करना है। सिवाय पैंतुस पार्टी के 65,000 डेली वेजरों को कोई पक्का नहीं कर सकता। ये आपने देख लिया, आपने देखा पिछली सरकार थी बीजेपी और पीडीपी की सरकार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे इनके, बिजली का महकमा जो है वो इनके पास था, बीजेपी वालों के पास। पीएचई के मिनिस्टर जो थे बीजेपी के थे, लेकिन क्या पक्का किया? पीएचई वालों को पक्का किया? क्या बिजली डिपार्टमेंट में लगे हुए डेली वेजरों को पक्का किया? क्योंकि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। सवाई पैंतुस पार्टी के हर्षदेव सिंह आपने देखा 35,000 रहबरे तालीम टीचरों को परमानेंट करके ये साबित किया कि पैंतुस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो डेली वेजरों के लिए कोई पॉलिसी बना सकती है, उनको रेगुलराइज करने के लिए। इसलिए मेरी अपील है कि जिला सांबा के लोग एक बार पैंतुस पार्टी को मौका दे। 3 सीटें सांबा जिले की जो है वो पैंतुस पार्टी के झोली में डालिए। पैंतुस पार्टी इंसाफ दिलवाएगी उन तमाम डेली वेजरों को, किसानों को, बेरोजगार नौजवानों को और छोटे व्यापारियों को, और बिल्कुल हम उनके साथ शाना बशाना आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए प्रमोद साहब। ये थे हमारे साथ पैंतुस पार्टी के प्रांतीय प्रधान जिला सांबा से राजेश पंडगोत्रा जी, जिन्होंने बड़ी ही सहज सरल तरीके से हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया, और हमेशा इनका प्रयास रहता है कि लोगों के बीच में रहें और ज़मीनी सतह से जुड़े हुए। फिर एक नई कड़ी के साथ, नए मेहमान के साथ दैनिक शिफ्ट टाइम विजिट।